बिहार के मधुबनी में गुरुवार को एक थानेदार और दारोगा ने जज पर ही पिस्टल तान दिया। यही नहीं, बचाव करने पर जज के पेशकार की बुरी तरह से पिटाई कर दी। यह सब तब हुआ जब जज साहब कोर्ट में एक अन्य मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह घटना है मधुबनी जिले के झंझारपुर की। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी वकीलों ने बताया कि उन्होंने एडीजे अविनाश कुमार के चैम्बर में शोर शराबा होते सुना। मारपीट और गाली गलौज की आवाज सुनकर वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि दो वर्दीधारी हाथों में पिस्टल लिए भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। वकीलों ने बताया कि उनके चैम्बर में जाने के बाद भी दोनों पुलिस वाले गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। पुलिस वालों के हमले से सदमे में आए जज कांप रहे थे। बीच बचाव करने आए जज के कर्मचारी चंदन कुमार के साथ भी दोनों पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। झंझारपुर कोर्ट के वकील ने बताया कि ये वाकया दिन के लगभग 2:15 बजे की है। वकील कोर्ट का काम कर रहे थे। अचानक दो पुलिस पदाधिकारी कोर्ट में घुसे। उनमें से एक घोघरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और एक एएसआई अभिमन्यु कुमार था। ये दोनों अचानक से सीधे एडीजे अविनाश कुमार के कक्ष में घुस गए और घुसते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। चैम्बर में घुसते ही दोनों ने जज को कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि हमें तलब कर लिया, तुमको हम एडीजे नहीं मानते। वकील ने बताया कि गाली देते हुए दोनों पुलिसकर्मियों ने जज के साथ मारपीट शुरू कर दी। थानेदार ऐसी गालियां दे रहा था जो कहीं से कहीं नहीं जा सकती है। थानेदार कह रहा था कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई एसपी के खिलाफ लिखने की। वकील ने बताया कि जब वे चैम्बर के अंदर घुसे तो पुलिसकर्मी अभिमन्यु कुमार जज साहब पर पिस्टल ताने हुए था और जज का अनुसेवक पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में दोनों पुलिसकर्मियों ने जज के अनुसेवक को भी जमकर पीट दिया। हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा काला अध्याय है और पुलिस के मनोबल को अनावश्यक रूप से अपराधीकरण होने का भी आज सबसे बड़ा दिन है। आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक दो पुलिस पदाधिकारी जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष घोरडिया हैं, उनके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह पासवान अभिमन्यु कुमार वहाँ थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो। हम लोग बाहर से सुन रहे थे, तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब को। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था। अभद्र गाली, उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपनी मुंह से कि तुम्हारी हैसियत कैसे होगी, तुम अपने आप को एसपी से बड़ा समझते हो, ये वो एसपी को तुम नोटिस कर दिया था, आज तुमको हम सब एडीजे निकाल देंगे, यही कारण है कि तुम्हारा पावर सीज हो गया। इस सब टाइप का बात बोल रहा था। हम लोग घुसे तो देखे कि चंदन जो है वो पिस्टल ताने हुए था अभिमन्यु सिंह, और चंदन उससे एक अनुसेवक है जज साहब के, वो उससे पिस्टल छीन रहा था, लेकिन वो पिस्टल छीन लिया। चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग अभिमन्यु कुमार से, तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। हम लोगों को पुलिस से बताया अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी। और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुद्दा बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिले और जब तक ऐसा नहीं होगा तो झंझारपुर सहित
हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के न्यायिक कार्य को हम लोग बंद करेंगे। यदि इस एसपी को इसमें मुदाला बना के गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि जब हम लोग स्वयं को अपने पदाधिकारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम लोग को न्यायिक व्यवस्था में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बहुत निंदनीय है। और मैं उस वक्त में श्री एस कुमार साहब के कोर्ट में बहस कर रहा था, हल्ला सुना, और मैं जब गया तो मैं देखा कि वो पुलिस पदाधिकारी और उनके साथ मतलब इवन दो यहाँ के भी जो पुलिस पद सब थे वो भी उनके साथ मिल करके, और अधिवक्ता सब जो भीतर जा रहा था उनको बचाने के लिए उसके साथ भी मारपीट कर रहा। हाँ, और अधिवक्ता सब भी हमारे घायल हुए। हाँ, कितने अधिवक्ता घायल हुए हैं? 2-4 आदमी को लपड़ थप्पड़ मुंह तूप में लगा है, 2-4 आदमी को चोट लगी है। हाँ,